बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। बीए योगी में आज 177th डे है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू मास्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। योगी भव। तो आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे, कमर को सीधी रखेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। हमिंग साउंड करेंगे और हमिंग साउंड के साथ साथ म्यूजिक में हम गहरे डूबते चले जाएंगे। तो आंखें बंद करके सबसे पहले अपने पूरे चेहरे को देखिए। गर्दन, छाती, कमर, हाथों की उंगलियां, कमर के नीचे का हिस्सा, पैर, पैरों की उंगलियां। पूरा शरीर ठहराव में है, शांत है, समर्पित है, अनुशासित है। अब मेरे चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी, मेरे चारों तरफ ये ब्रह्मांड की शक्ति मेरे प्राणों से, मेरा प्राण बनकर मेरे रोम रोम में जा रही है। सांस आ रहा है और जा रहा है। सांस को आते हुए और जाते हुए देखिए। बहुत ही सुकून से सांस आ रहा है और जा रहा है। मेरा कॉन्शियसनेस पूरे तरीके से मैं अपने आप में जागृत हूँ। अपनी हर गतिविधि को भीतर ही भीतर देख रहा हूँ। सांस आ रही है और जा रही है। जब मैं सांस को भर रहा हूँ, मेरे रोम रोम में ये प्राण शक्ति भर रही है। और जब मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे जितनी भी गहरे पतली सूक्ष्म नालियां हैं, वो सब नालियां खुल रही हैं। सांस आ रहा है और जा रहा है। अब हम 5 से 7 मिनट के लिए हमिंग साउंड करेंगे। जैसे ही हम सांस भरेंगे, धीरे धीरे अपने सारे चक्रास के ऊपर ध्यान देते हुए सांस को छोड़ेंगे। मूलाधार से सहस्रार तक बिल्कुल आराम से, जितनी धीरे आवाज होगी उतना ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमिंग साउंड। सांस को भरिए और धीरे धीरे साउंड को लगातार करते रहिए।
शांत। इन वाइब्रेशंस को भीतर ही भीतर बिल्कुल शांत होकर महसूस करिए। अपने एक एक प्राण शरीर के चक्रास के ऊपर ध्यान देते हुए मूलाधार से सहस्रार तक पहुंच जाइए। पूरी शरीर में आकाश तत्व अपने आप ही विस्तार करने लगता है। बस आपका सांस आ रहा है और जा रहा है और आपकी वाइब्रेशंस, सेंसेशंस आपको अपने शरीर के भीतर महसूस हो रही है। स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्व में शरीर, निर्वाण में शरीर। आप इतने सुंदर सूक्ष्म शरीरों से बने हुए हैं। मन से परे कारण शरीर से अपने कर्मों से हमेशा के लिए मुक्त होना और निर्वाण की प्राप्ति, यही हमारा उद्देश्य है। आपका संगीत आपके सांस का नाद है। जैसे ही ब्रह्मांड की शक्ति आपकी नाक से टकराती है, यही प्राण बनकर, यही तरंगित होकर आपके पूरे शरीर में ऊर्जा भरते हैं।
पूरी गहराई में अपने सांसों के नाद के साथ धीरे धीरे ध्यान साधना में डूब जाइए।
आराम से धीरे धीरे हम उस गहरे ध्यान से वापस आकर फिर से अपने इस स्थूल शरीर और प्राण शरीर दोनों शरीरों को देखेंगे। सांस आ रही है, जा रही है, और मैं अपने आप में एक स्थित प्रज्ञ की भांति विराजमान हूं। सौ प्रतिशत अपने भीतर भीतर ही भीतर अपने चारों तरफ इस पूरी धरती को देखिए। मिट्टी, हवा, पानी, सब कुछ जितना आप देख सकते हैं चारों तरफ, पहले अपने चारों तरफ, धीरे धीरे कमरे के भीतर चारों तरफ, उससे धीरे धीरे बाहर निकल जाइए और धीरे धीरे करते करते पूरी धरती को देखिए कि हम भी उसी धरती के एक छोटा सा हिस्सा है। अपने चारों तरफ जो मास्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, पेड़ पौधों के जो मास्टर्स हैं, पशु पक्षियों के जो मास्टर्स हैं, उन सभी मास्टर्स को हम नमन करते हैं। हृदय से उनको नमन करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू भार्गव, बहुत सुंदर म्यूजिक था, बहुत ही सुंदर। तो हम यहाँ पर कौन हैं? अगर कोई सवाल करे हमारे से कि हम यहाँ पर कौन हैं, तो जैसे ब्रह्मांड के जो 5 तत्व हैं, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, उन सब से मिलकर हम भी बने हुए हैं। इन्हीं 5 तत्वों से, इन्हीं ब्रह्मांड के सत्यों के सिद्धांतों से मिलकर हम बने हुए हैं। हम बहुत बार भूल जाते हैं, अलग अलग पंथ बना लेते हैं, अलग अलग समुदाय बना लेते हैं,
ना पंथ हैं हम, ना समुदाय हैं, न जात हैं हम, न पात हैं हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड के सत्य के सिद्धांतों से मिलकर बने हुए हैं। हम सब, कोई भी हो, हमारे जितने भी ऋषि मुनि आए, योगी आए, उन्होंने पंथ बनाना नहीं सिखाया कभी हमें। हमें बताया कि तुम ब्रह्मांड के सत्य के सिद्धांतों से बने हुए हो। फिर भी इतनी सारे किताबें अलग अलग तरीके से पंथों से, समुदायों से निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम शायद उस संपूर्णता को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उस संपूर्णता को समझना है कि ब्रह्मांड का जो सत्य है, उसके जो सिद्धांत है, जो सृष्टि क्रम है, उसको समझते हुए तुम अपने आप में लीन होना सीखना है। किसमें लीन होना? इस ब्रह्मांड के सत्यों के सिद्धांतों में विलीन होना सीखना है कि हम कुछ भी नहीं है और यही निर्वाण है। इन सारी चीजों से, इन सारी सीढ़ियों से निकलते हुए हम जब हमें ये बात समझ आती है कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो बस जैसे एक पेड़ आगे बढ़ता है, टहनी होती हैं, छोटी टहनियां आती हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, फिर उसके बीज बन जाते हैं, खुशबू आती है। सेम उसी तरीके से हम भी अपने जीवन को, अपनी जन्म परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं और सीखते रहते हैं। लेकिन जहां अटक गए वहां पर हम पंथ बनाना शुरू करते हैं। जहां पर अटक गए हम जात में, पात में उलझ जाते हैं। जहां पर अटक गए वहां पर हम इस माया और मोह में फंसे रहते हैं। तो हमें माया और मोह में फंसे नहीं रहना है। जात पात, समुदाय, पंथ, ये सब कुछ, कल्ट, क्रीड, ये सब चीजों से बाहर निकलना है। सब चीजों से बाहर निकलने के बाद ही हम ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को, हमारे जैसे अर्जुनों को बता रहे हैं कि तुम योग क्षेम जो है वो मैं संभालूंगा, तुम योगी बनो। तमस, रजस, सत्व गुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण स्थिति तक वो बात समझाते हैं। कछुए का उदाहरण देते हैं। अलग अलग तरीके से वो समझा रहे हैं हम सबको कि योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों में कुशलता लाओ। समत्वम योग उच्यते, अपने सामने वाले को समभाव से देखो। मन को विलीन, मन को खराब मत करो, लिप्त मत करो, निर्लिप्त भाव से जियो। हर वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब यही बताते, पर हम इन सब चीजों को शायद इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम शायद किसी एक रास्ते को पकड़ लेते हैं, पंथ को पकड़ लेते हैं। वो पंथ नहीं पकड़ना है। हम इस ब्रह्मांड के सत्यों के सिद्धांतों के मूल स्वरूप को हम समझें। तो जो भगवत गीता है उसका दूसरे अध्याय का एक और श्लोक आता है जो कि वो बताते हैं कि अब हमने जो परसों बात की थी कि जब हम क्रोध आता है तो हमें मोह आने लगता है, हमारी स्मृति भ्रंश होने लगता है और फिर हमारा पतन हो जाता है। इस प्रकार का भाव हमने पहले वाले श्लोक में सुना था। अब ये इस श्लोक में जो 72वां श्लोक है उसमें वो बता रहे हैं कि जब आप इन सब चीजों से परे हो जाते हो, मन के भावों को, क्रोध को, स्मृति भ्रंश होने लगेगा, इन सब चीजों को जब आप समझने लगोगे तब आप, जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकोड़ के समेट के रखता है, इसी प्रकार से
आप भी अपने आत्मा में स्थित होने लगते हैं, आपको आत्मविद्या आने लगती है। और जब आपको आत्मविद्या आने लगती है तब आप एक ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। ब्रह्म मतलब कि एक आत्मज्ञानी। आप स्वयं में ये समझने लगते हैं कि मैं ये जो कॉस्मिक एनर्जी है इसी की सूक्ष्मता से मैं बना हुआ हूँ। ये 5 तत्व तो मेरे महाभूत जो मेरे को शरीर के रूप में मिलते हैं। किसी छोटे से छोटे पक्षी में, कीट पतंगों में जो चेतना है वो ही मुझ में भी है। इस आत्म स्थिति में कोई भेद नहीं है। जो उसके अंदर है वो ही मुझ में है। तब आप इस आत्म भाव को पाकर ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। ब्रह्म निर्वाण का शब्द 72वें श्लोक में इस्तेमाल हुआ है। आपका ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त कर लेने का मतलब है कि आप यथार्थ ज्ञान को समझ गए हो। यथार्थ क्या है? जब हम खुली आंखों से चारों तरफ देखते हैं, बंद आंखों से चारों तरफ देखते हैं, तब ये बात समझ आती है कि हम क्यों भाग रहे हैं। ये तो पेड़ पौधे हम बड़ा नहीं कर रहे हैं। पेड़ पौधों पे फल जो आ रहे हैं, पत्तियां जो आ रही हैं, कीट पतंगे खुद अपने आप में जो चलते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, ये हम नहीं कर रहे। हमारा अहंकार तो पल भर में नष्ट हो जाता है। हम हवा, पानी, धरती को मलकियत समझने लगते हैं और एक ऊपर से पक्षी उड़ता हुआ आए और बीट कर दे हमारे ऊपर, हम किसको बांध सकते हैं? हम किसी को बांध नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। हम खुद अपने आप के अहंकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो वो बात यहाँ पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम जब अपने आत्म भाव में आ जाते हो तब तुम ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को, उस पद को प्राप्त कर लेते हो। अब उससे पहले एक बात और समझाई है कि जो योगी होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं उनका भेद बताया है कि जो लोग अभी आत्म निर्वाण की स्थिति तक नहीं आते हैं वो क्या करते हैं सारा दिन। तो एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कहा इससे पहले वाले श्लोक में कि जब एक अज्ञानी सुबह से शाम तक अपने प्रापंच जीवन में अपने कामों को करता है उस वक्त योगी जन सोते हैं। जब अज्ञानी व्यक्ति जागते हैं तो योगी जन सोते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि योगी जो हैं ज्यादा लिप्त नहीं होते। उनके पास छोटा कमरा है, बड़ा कमरा है, बेडशीट कैसी है, उसको उनको कोई मतलब नहीं होता। जो योगी होते हैं वो अपना ज्यादातर समय अपनी साधना में बिताते हैं। लेकिन जो एक अज्ञानी व्यक्ति की संज्ञा यहाँ पर दी है, उनका मतलब है कि जो अभी आत्मा की स्थिति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयम। तो जो सभी भूतों की यहाँ पर संज्ञा बताई गई है कि जो लोग अभी आत्म विद्या नहीं सीख रहे हैं वो लोग ज्यादातर अपना समय दिन में जागते हुए अपने प्रापंच जीवन में ही खत्म कर देते हैं और फिर थक हार कर रात को सो जाते हैं। तो यहाँ पर एक भेद बता दिया। और जो ज्ञानी जन होते हैं वो दिन भर सोते रहते हैं। सोने का मतलब वो बड़े शांत होते हैं, संयम से अपना जीवन जीते हैं। लाइट है ठीक है, नहीं है तब ठीक है, खाना मिल जाएगा, जो खाना मिलेगा उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगे। और जो अभी आत्मविद्या नहीं सीखे हैं वो अपने प्रपंच जीवन में ही पूरा दिन भर जागते हुए रात को सो जाते हैं। और इसके विपरीत
जो योगी हैं वो दिन भर सोते हैं और रात को जागते हैं। रात को जागने का मतलब, फिर योगी जन जब दिन भर अपनी साधना में, अपने प्रापंच जीवन में नहीं उलझते हैं, तो रात को वो जब सब लोग सोते हैं तब वो अपनी साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उनके पास समय ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही भाव हमें क्लियर करना है कि हम अपने प्रापंच जीवन को करें, और जो सुख दुख है, जो हमारी चैलेंजेस हैं जीवन के, उनको समझते हुए अपने प्रापंच जीवन को एक कछुए की भांति निर्लिप्त भाव से हम निकालें। हम अपने जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हम उन आवश्यकताओं को पूरा करते रहें, लेकिन इच्छाओं में लिप्त ना हो। तो वो बात यहाँ पर उन्होंने क्लियर की है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अब तो हम इस दूसरे चैप्टर में, ये खत्म हो रहा है, तो इसमें बता रहे हैं कि अब तो अर्जुन तुम्हें बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी, कि तुम जब मम आत्मा सर्वभूत आत्मा से चले थे और योग क्षेम की बात बताई थी, तुम वीर मरण, अगर तुम युद्ध में हार भी जाते हो तो वीरता से तुम मृत्यु को प्राप्त करते हो। बहुत सारी बातें यहाँ पर दूसरे अध्याय में बताई गई कि तुम अपने कर्मों में कुशलता लाओ, तुम आत्मज्ञानी बनो। हर श्लोक में यही बात इधर से उधर घूमकर बताई गई है। और कहाँ पर हमारे ही शरीर के जो अंग हैं, कर्म इंद्रियों की बात की गई, ज्ञान इंद्रियों की बात की गई, हमारी स्वयं की आत्मा की बात की गई, और अंत में वो इस दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि तुम ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त हो रहे हो जब तुम अपने आप में अपनी आत्मनिष्ठा को समझने लगते हो, आत्मविद्या को जान गए हो। तो हमें अब यहाँ पर लास्ट बस अंत यही करना है कि अब आपको यथार्थ ज्ञान समझ आ गया है। और यथार्थ ज्ञान का एक और इन्होंने एक और उदाहरण दिया है कि जैसे एक जमींदार, एक गृहस्थ, एक अधिकारी, एक कलाकार, ये सब शून्य मात्र होते हैं, लेकिन अगर उस शून्य के आगे एक लगा दिया जाता है तब उसका वैल्यू होता है। वो कहते हैं कि आपका मूल्य तभी है जब आप अपने प्रापंच जीवन के साथ साथ अपनी आत्म विद्या को भी सीखें। ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए आपको आत्म विद्या सीखनी है। ये बात कहते हुए यहाँ पर हम दूसरे अध्याय को खत्म करते हैं। यथार्थ ज्ञान पर ये अध्याय खत्म हो रहा है। और यही यथार्थ ज्ञान क्या है कि हम जहाँ पर बैठे हैं, ये मिट्टी की खुशबू पता नहीं हमने कभी सूंघी भी है, ली भी है नहीं, उसकी गंध को जाना है नहीं जाना, हम दूसरी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए हमें मिट्टी की खुशबू भी लेनी है, पेड़ पौधों की उस सूक्ष्मता को भी जानना है कि जो हमें हमारे लिए जीवन प्रदान करते हैं। हवाएं बहती हैं, आसमान है, कितनी सारी चीजें हैं जो ये पूरा प्रकृति हमें देती है, और हम अपने मन में अहंकार में लिप्त होते हुए बस अपनी जिंदगी को एक जन्म नहीं, पता नहीं कितने जन्म निकाल देते हैं। अब हमें पूर्ण रूप से जागना है। हम क्या करते हैं, हमारी हैबिट में एक सबसे जो हैबिट है वो है, हम एक कॉन्शियसनेस होती है, जागृत अवस्था में हम कम होते हैं, सब कॉन्शियस बोलते हैं। मैं इस शब्द को ज्यादा सा तो नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर है कि हम हाफ हार्टेडली काम करते हैं। हम 50-60% ही अपनी काम को कर पाते हैं, क्योंकि आधा अधूरा मन होता है। नहीं, हमें
या तो 0 या 100। हमें संपूर्णता से अपने जीवन को सही ढंग से बिताना चाहिए, क्षण क्षण में, हाफ हार्टेडली नहीं। उसी की वजह से हम अपने डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते। उसमें भी हाफ हार्टेडली, चलो एक घर बना लिया, 2 बना लेंगे, कोई बात, चलो इतना सूट है और ले लेते हैं। नहीं, हर चीज में क्लैरिटी आना चाहिए लाइफ में। यही यथार्थ है कि जब पूरे ब्रह्मांड को हम आंख बंद करके देखते हैं, पूरी धरती को आंख बंद करके देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को अभी खोए हुए हैं। यथार्थ तो जाना ही नहीं, अभी तो मन की बातें ही जाननी। यथार्थ जानने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करके अपने सांसों के साथ जुड़कर और अपने उस आत्म विद्या को सीखना है। आत्म मतलब कि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म मतलब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान खुद में धीरे धीरे हमें समझना है। यहाँ पे ना पंथ है, ना समुदाय है, ना रिलीजन है, ना जात है, पात है, कुछ नहीं है। हम इसी ब्रह्मांड के सूक्ष्म अंश हैं। तो इस बात पर यहाँ पर हम अपना समापन करते हैं। थैंक यू। तो ब्रह्म निर्वाण पद की स्थिति, वंडरफुल, बहुत अच्छा है। अब हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। बाहर हमने जो देखा नहीं है, जो मिस किया है, उसको अब जान लेते हैं। अभी अभी क्या क्या बात है, अभी भी तो हम देख सकते हैं, कोई बात नहीं, नो गिल्ट। तो आप बाहर घूमिए, अच्छी अच्छी खुशबू लीजिए, हवा को जानिए, मिट्टी के पास थोड़ा सा खुरपा लेके बैठिए, थोड़ा पौधों को उनके साथ छेड़छाड़ करिए। पौधों को थोड़ा, अगर आप मिट्टी और पौधों को हाथ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके पास कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। प्यार करिए उनसे, एक पत्ते को पकड़ के अपने पास ले आइए। आई डू एवरी डे, सुबह शाम में करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू मास्टर्स।